आज हम लोग जो है ना क्लास 10 का जैक बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 9 का कुछ क्वेश्चन लाए हैं 9.1 का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए ये डोर है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है ये शिखर से। यदि भूमि के स्तर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हाइट हम लोग को निकालना, ऊंचाई निकालना है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी, बी में 90 डिग्री होगा, ये जो है 30 डिग्री, ये 20 और हाइट हम लोग को निकालना है। माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। h मीटर ये जो है खंबे की ऊंचाई है। AC बराबर कितना दिया हुआ? 20 मीटर। देखिए ये क्या है, P और H है, यानी कि हम लोग साइन लगा सकते हैं आसानी से। साइन 30 डिग्री, देयरफॉर साइन 30 डिग्री हम लोग लगाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बाई AC। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू, देखिए AB का वैल्यू कितना है? H और AC का वैल्यू कितना है? 20। 1/2 इंटू 20, ये 20 ऊपर चला आएगा इक्वल टू H 10। H इक्वल टू 10 मीटर। इसलिए खंबे की लंबाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए एक पेड़ है जो यहाँ से टूट के यहाँ जाके मैच होगी। मतलब अगर एक्चुअल मान लीजिए हाइट ये था, ये टूट के ऐसा ये झुक गया है, ठीक है। और जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ये जो है 8 मीटर, ये जो दूरी दिया है वो 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये 8 मीटर है, पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो हम लोगों को BD और DC निकालेंगे तो हम लोगों का AB आ जाएगा। माना कि पेड़ की ऊंचाई, पहले ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB, जो कि अब क्या हो गया? BD और BC। देखिए यही ना टूट के यहां गिरा है ना, तो BD और BC बराबर BD प्लस BC, सॉरी BD प्लस DC। पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया? AB बराबर BD प्लस DC, ठीक है। अब हमारा यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। BC का कितना दिया हुआ वैल्यू? BC बराबर 8 मीटर। अब हम लोगों को इसको निकालना, BD और CD को निकालना है, तब हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। देखिए BD बराबर हम लोग H मान लेते हैं और DC बराबर X मान लेते हैं, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज DBC से tan 30, देखिए 10 निकालेंगे तो मतलब लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? BD बाई BC। tan 30 का 1/√3 और BD का वैल्यू कितना है? H और BC का 8। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए इसको निकालना, ये किस में आएगा? साइन कॉस टैन कॉस एक्स। इसमें आप कॉस लगा सकते हैं, ठीक है। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? BC बाई DC। कॉस 30 √3/2 इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है? 8, DC का X
x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x ऊपर चला गया, 8 इंटू 2 ऊपर नीचे √3, 16/√3 x इक्वल टू। अब देखिए हम लोग का h भी निकल चुका है और x भी निकल चुका है, ये दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट जो है ये भी निकल जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या आया 8/√3, x बराबर 16/√3। इसलिए पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, बी डी प्लस डी सी। बी डी का वैल्यू मतलब h है, h प्लस एक्स लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 8/√3 और प्लस 16/√3, √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 प्लस 16 24/√3। इसको √3 को नीचे से चेंज कर देते 24/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24√3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर हो गया पेड़ की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दो टाइप का फिसलन पट्टी बनाना है। नंबर 1 में है जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए है, और नंबर 2 में है जो है 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका हाइट जो है 1.5 है, और इसमें जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका हाइट जो है 3 मीटर है। इसका AC का और PR का जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले चित्र 1 से चलते हैं। चित्र 1 से, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC समकोण त्रिभुज ABC से। देखिए ये जो है 1.5 दिया है, हमको निकालना है ये, तो हम साइन लगा देंगे इसको, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा AB/AC, साइन 30 का वैल्यू रख देंगे। 1/2 इक्वल टू AB कितना है 1.5 और AC निकालना है, AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। ये हो गया फिसलन पट्टी 1 का जो है आंसर। वो जो है आपका छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए। अब 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए चलते हैं। चित्र 2 से, चित्र 2 से देखिए क्या है, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर PR, समकोण त्रिभुज PQR से, समकोण त्रिभुज PQR से। इसमें भी साइन लगाएंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। साइन 60, क्योंकि इस बार देखिए इसमें 30 था, इसमें 60 डिग्री है। साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ/PR, √3/2, PQ का वैल्यू 3/PR, PR का वैल्यू निकालना है। PR ऊपर चला आएगा, PR ऊपर आएगा, 3 इंटू 2/√3, PR 6। एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम लोग इसको √3 2 को लिख सकते हैं, 3 को 2/√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि फिसलन पट्टी PR की लंबाई 2√3। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये जो है 30 मीटर की दूरी है। कितना दूरी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार है ये सोच लीजिए, और ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए मीनार की ऊंचाई अच्छा उन्नयन कोण और अवनयन कोण 2 आएगा आपका। उन्नयन कोण देखिए नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएगा वो है उन्नयन कोण, और अवनयन कोण ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान दीजिए, फिर से क्लियर करते हैं।
नीचे से ऊपर जो एंगल बन रहा है वो उन्नयन कोण हो गया, और ऊपर से नीचे अवनयन कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू है, हम लोगों को h का वैल्यू निकालना है। यहाँ नाम दे देते हैं ABC। माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, BC बराबर दिया हुआ 30 मीटर, समकोण त्रिभुज ABC से। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं, भाषा को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैथ इस टाइप से बनाएंगे तो इजीली बनेगा। जैसे देखिए tan, देखिए ये निकालना है, tan लगा देंगे, कॉट भी लगा सकते हैं, tan 30 लगा देते हैं। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। वन बाई रूट थ्री tan 30 का, AB का वैल्यू कितना है h, और BC का 30, h 30 बाई रूट थ्री, h इक्वल टू, ठीक है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 30 बाई रूट थ्री है, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से रूट थ्री हट जाएगा, ऊपर आ गया 30 रूट थ्री बाई थ्री, थ्री का टेबल में 10 बार में कटेगा, 10 टाइम्स 10 रूट थ्री आंसर आ गया h इक्वल टू। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, 10 रूट थ्री मीटर, अभी मीटर में लिख देंगे, ये हो गया आंसर। अच्छा एक चीज़ है, जैसे आप लोगों को शीर्ष बोल रहा है मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है, नीचे, ठीक है, ये सब क्लियर रखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर है भूमि से। पतंग से लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बांध दिया गया, भूमि से यहाँ पर बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, सीधा बनाइएगा 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लोग को डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसको x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये A, B और C मान लिए। माना कि डोरी की लंबाई AC इक्वल टू x मीटर, ठीक है, ये x मीटर, AB कितना दिया हुआ 60 मीटर। अब देखिए इसमें साइन लगा देंगे, क्योंकि P बाई H होता है साइन का। समकोण त्रिभुज ABC से साइन 60 इक्वल टू AB बाई AC। साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का √3/2, AB का 60 और AC का x ऊपर चला आया, 60 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, √3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोग को काटने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए कैसे, 60 इंटू 2 इंटू √3 बाई, देखिए √3 3 हो जाएगा, 3 का टेबल में इजीली हम लोग काट देंगे इसको। x इक्वल टू हो गया 40 √3, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3, ठीक है। ये हो गया डोरी की लंबाई, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। लड़का यहाँ खड़ा है इस पोजीशन में, 1.5 मीटर, ये लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर। अब ये जो है यहाँ से कुछ दूरी चलता है,
यहाँ पर पहुँचता है, सोच लीजिए, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तथा उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। पहले कितना था? 30 डिग्री। पहले कितना था? 30 डिग्री, 30, फिर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बताइए कि वो भवन की और कितनी दूरी पर चला, मतलब ये निकालना दूरी हम लोग को, x है, ठीक है। चित्र को थोड़ा साफ करके बना देते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए, चित्र को थोड़ा क्लियर करके बनाते हैं। देखिए, लड़के की ऊंचाई मान लेते हैं AB है, CD EFG, ठीक है। देखिए GE की लंबाई कितना है? 30 मीटर। ये GF निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग को ये निकलेगा, क्योंकि ये 1.5 घटेगा। माना कि भवन की ऊंचाई GE और लड़के की ऊंचाई जी कितना था? 30 मीटर, ठीक है। लड़के की ऊंचाई कितना है? AB बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। बाद में वो लड़का का हाइट ये CD है, यहाँ जब आता है 30 से जब 60 बनता है, ठीक है। D को हम लोग H मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं, तो CE भी Y हो जाएगा। देखिए ये भी X है तो ये भी X हो जाएगा, ठीक है। BD बराबर AC इक्वल टू X, DE बराबर CF इक्वल टू Y, ठीक है। ये हो गया हमारा। और CD का भी लंबाई जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, CD इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या? GF निकाल लेते हैं। GF इक्वल टू कितना है? देखिए 30 मीटर, क्योंकि ये हमारी जरूरत पड़ेगा ना, 1.5 घटा देंगे उसमें, 30 में 1.5 घट गया तो क्या आएगा? 28.5 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई जो है GF की लंबाई 28.5 मीटर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। GCF से ये 90 डिग्री है। tan 60 इक्वल टू क्या है? GF बाय FC या CF जो भी है लिख लीजिए। tan 60 √3 GF का 28.5 CF Y। देखिए ये Y है तो ये भी Y है, ये X है तो ये भी X है, ठीक है। Y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 28.5 बाई √3, ये हो गया Y का वैल्यू। फिर समकोण त्रिभुज GFA से tan 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री है, GF बाय AF tan 30 1/√3 GF का वैल्यू कितना है? 28.5। और ये देखिए यहाँ से x प्लस वाई डायरेक्ट लिख देते हैं, x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, x प्लस 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 √3। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, x का वैल्यू निकलेगा। देखिए √3 एलसीएम आ गया, √3 इसके नीचे 1 छिपा हुआ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे √3 से को
√3 से 3 आएगा, 28.5 को रफ यहाँ बनाते हैं, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। $85.5 कैसे आया देखिए फिर से, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 28.5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 85.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 28.5 क्योंकि √3 तो मैच हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई होगा, घटा देंगे 85.5 से 28.5 को घटा देंगे 57, x इक्वल 57 बाई √3, √3/3। देखिए 3 का टेबल से इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 √3। ये हो गया हमारा आंसर मीटर में 19 √3। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर ऊंचा भवन है, सोचिए ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। संचार मीनार के तल, देखिए संचार मीनार मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से तल यानी कि ये तल का कितना है 45 डिग्री, 45, और शीर्ष का शिखर के उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये जो है ये ज्ञात करना हम लोग, ठीक है। A, B, C और D, ठीक है, नाम दे दिए। अब यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, माना कि भवन की ऊंचाई BD बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर मान ली, ठीक है, और BC बराबर x माना, ठीक है। समकोण त्रिभुज, अब पहले इससे ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज BDC से देखिए क्या होगा, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा BD बाई BC। tan 45 1 होता है, BD का वैल्यू 20 बाई x का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक, यानी कि ये दूरी जो है 20 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से tan 60 बराबर AB बाई BC, tan 60 √3 है, AB का वैल्यू कितना है, देखिए AB है h + 30 लिख सकते हैं, h + 20, 30 नहीं 20, अब BC का x। अब देखिए BC का 20 आया तो उसको रख देते हैं, h + 20 बाई 20, ठीक है, 20 √3 इक्वल टू h + 20, h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इधर आ गया, h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 - 1। इसमें जो है बुक में हमें आंसर देख रहे हैं वो रॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए पेडेस्टल ये है और इसमें एक मूर्ति है, ठीक है, ये जो कि 1.6 मीटर है, ये 1.6 मीटर है, ठीक है, ये पेडेस्टल है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ये है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री 45 डिग्री है ये, ठीक है, ये हो रहा है।
ये 60 पूरा और ये 45 डिग्री। हम लोगों को निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई ये h, इसको मान लेते हैं h, ठीक है, और इसको x मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इसमें, ये a है, ये b, ये c और ये d मान लेते हैं, ठीक है। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BD बराबर h मीटर, मूर्ति AD बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री। तो पहले हम लोग BDC से लेते हैं, समकोण त्रिभुज और BC बराबर x मानते हैं, वो भी लिख लेते हैं, x मीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज BDC से tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाई BC। tan 45 1, BD का वैल्यू है h और इसका वैल्यू है x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h, ठीक है। समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज इससे लेते हैं ABC से tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC। tan 60 √3, AB का वैल्यू कितना है, देखिए AB पूरा है तो हम लोग 1.6 प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है, और BC का वैल्यू है x, तो x के जगह हम लोग h लिख देते हैं, x का वैल्यू h, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, √3 बराबर 1.6 प्लस h बाई ये h, समीकरण 1 से x का मान रखने पर लिख देंगे ऐसा, h √3 1.6 प्लस h इधर ले आएंगे, h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1.6। h इक्वल टू क्या होगा, 1.6 बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर देंगे परिमेयकरण, 1.6 बाई √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 1.6 √3 प्लस 1, अब देखिए यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 माइनस 1 2, कट जाएगा 2 का टेबल में 0.8, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका अगला क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएगा, जिसमें आपको 9 से 16 तक का सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसे ही मैथ्स के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।